हेलो दोस्तों, मैं सूरज गोस्वामी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CWS में। तो दोस्तों, मैंने आपको IUPAC करा दी थी। मतलब मैंने आपको प्रतिस्थापी वाली IUPAC करा दी थी, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि अगर प्रतिस्थापी किसी IUPAC में हमारे कंपाउंड में अगर प्रतिस्थापी दे रखा हो तो हम उसका नाम कैसे बनाते हैं। डबल बॉन्ड दे रखा हो तो उसका नाम कैसे बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो तो उसका नाम कैसे बनाते हैं। और हमने उसी के साथ साथ अपने 3 ग्रुप को कवर कर लिया था, जो थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उसके बाद हमने IUPAC की कुछ और नेमिंग भी बनाई थी। 8 से 10 नाम हमने और बनाए थे। तो चलिए इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट IUPAC पर, जो होने वाली है क्रियात्मक समूह के आधार पर, जो होने वाली हैं क्रियात्मक जो होने वाली हैं बेटा क्रियात्मक समूह के आधार पर। आइए चलते हैं आगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रूल याद है, जो मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि सर आपने हमें रूल लिखवाया था कि सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम बनाते हैं अगर दे रखा हो तो, उसके बाद हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, उसके बाद सर हम सबसे लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। लेकिन सर जब हम काउंटिंग करते हैं, सर जब हम काउंटिंग करते हैं यानी कि जब हम नंबरिंग करते हैं, तो सर नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारे क्रियात्मक समूह पास पड़ते हैं। क्या समझे बेटा? तो हम जब हम नंबरिंग करते हैं, अपने कंपाउंड का नाम बनाते हैं, तो हम काउंटिंग कहां से करते हैं कि सर हम काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से हमारे क्रियात्मक समूह पास पड़ते हैं। तो देखना बेटा, मैंने तुम्हें लिखवाया था कि OH, CHO, COOH, ईथर, CO, ये सब हमारे क्या हैं कि सर ये सभी हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं। कि सर ये सभी हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं। और सर Cl, Br, I, F, CH3 और C2H5, सर ये सभी हमारे जो होते हैं वो होते हैं प्रतिस्थापी, जो सबसे वीक माने जाते हैं। और जब हम अपना नाम बनाते हैं तो सबसे पहले आते हैं। तो समझ में आया बेटा? तो चलिए नाम बनाते। देखिए ये कौन है OH, कि सर ये तो क्रियात्मक समूह आ गया। सर ये तो क्रियात्मक समूह आ गया। तो बेटा जी, जब क्रियात्मक समूह आ जाता है, जब क्रियात्मक समूह आ जाता है तो हम ना तो प्रतिस्थापी को देखते, ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखते, ठीक है, ना प्रतिस्थापी को देखते और ना ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखते। जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े वहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम काउंटिंग आगे से नहीं करेंगे, काउंटिंग कहां से करेंगे बेटा? पीछे से करेंगे। ये हमारी कार्बन की चेन हो गई, ये हमारी बेटा जी कार्बन की श्रृंखला हो गई। देखना कितने कार्बन की चेन है, 1, 2, 3 और 4। ये सर ये हमारी 4 कार्बन की चेन होने वाली है। बहुत बढ़िया। तो आप रूल याद कीजिए कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं? मैंने आप सभी को लिखाया था या नहीं कि सर लिखाया था, पर हमने पढ़ा नहीं सर। सर आपने लिखाया तो था लेकिन हमने पढ़ा नहीं। अब जब पढ़ा नहीं तो बेटा नाम कैसे बना पाओगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग की बात होगी कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्रियात्मक समूह, उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है जैसे वीक मान लिया था वो होता है प्रतिस्थापी। समझ गए? लेकिन नाम बनाते हैं तो उल्टा हो जाता है, बताया था, तो उल्टा कर देते हैं इस फॉर्मूले को। तो क्या उल्टा करते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। लिखो 1 और 2। प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन पर आ रहे हैं उस कार्बन की संख्या लिखते हैं। बेटा हमारा प्रतिस्थापी कहाँ आ रहा है कि सर 2 पर आ रहा है, तो क्या नाम लिखेंगे बेटा? 2। और सर प्रतिस्थापी कौन आ रहा है हमारा? Cl। सर एक ही प्रतिस्थापी है। सर OH प्रतिस्थापी नहीं है। सर OH हमारा क्रियात्मक समूह होने वाला है। सर OH प्रतिस्थापी नहीं है। सर OH प्रतिस्थापी नहीं है, हमारा क्रियात्मक समूह होने वाला है। तो बेटा Cl को बोलते हैं हम क्लोरो, तो 2 क्लोरो।
उसके बाद बेटा फॉर्मूला क्या करते हैं कि प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद सर कार्बन की श्रृंखला लिखते हैं। तो बेटा कितने कार्बन की चेन होने वाली है सर 4 कार्बन की। तो ब्यूट, एक और बात याद रहे, हम अंक और वर्ड के बीच में क्या करते हैं सर, हम अंक और वर्ड के बीच में क्या करते हैं हाइपन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, हाइपन लगाते हैं, ठीक। लेकिन इंग्लिश के लेटर और इंग्लिश के लेटर को जोड़ने के लिए बेटा हाइपन नहीं लगाते, ठीक है। वो मैथ के लेटर और इंग्लिश के लेटर को जोड़ने के लिए हम हाइपन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं सर, कार्बन की श्रृंखला लिखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या देखते हैं सर, बंध देखते हैं। बेटा कैसा बंध है इसमें, सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल है, कि सर इसमें हमारा सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध के लिए बेटा कोई देखो, सिंगल बंध यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जब सिंगल बंध का नाम लिखते हैं तो हम 1 2 3 नहीं लिखते, केवल और केवल एन लिखेंगे, क्योंकि सिंगल बंध हर जगह है। तो क्या नाम बना बेटा, 2 क्लोरोब्यूटेन। इसके बाद सर डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स का नाम लिखने के बाद अगर है तो नहीं है तो छोड़ देंगे। नाम लिखने के बाद सर क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं, ठीक। क्रियात्मक समूह कौन सा है कि सर क्रियात्मक समूह होने वाला है हमारा अल्कोहल। कितने पे आ रहा है कि सर 1 पे आ रहा है हमारा अल्कोहल। तो बेटा ब्यूटेन 1 हाइपन, ब्यूटेन हाइपन 1 हाइपन, बताया था ना जोड़ने के लिए हाइपन लगाते हैं बीच में हाइपन। बेटा अल्कोहल को क्या बोलते हैं, दिखाया था सर, अल्कोहल को ऑल बोलते हैं। जैसे बेटा Cl को क्लोरो बोलते हैं, उसी तरह बेटा OH को क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। बेटा हमारा ये नाम बन गया, हमारा ये IUPAC नाम बन के तैयार हो गया, ठीक। अगला देखिए, इसी अगला भी इसी तरह आपको बनाना मुझसे पहले, फटाफट फुर्ती से बनाइए। देखना सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा कार्बन की चेन देखते हैं। यदि हमारी कार्बन की चेन, ठीक, 1 2 3 4 5, बेटा 5 कार्बन की हमारी ये चेन रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम बनाते हैं, नाम बनाने से पहले काउंटिंग करते हैं। याद रहे नाम बनाने से पहले क्या करते हैं बेटा सर, काउंटिंग करते हैं। अब बेटा काउंटिंग कहाँ से करेंगे, आगे से करेंगे या पीछे से करेंगे, बताइए मुझे आप, काउंटिंग कहाँ से करेंगे। तो देखो कि सर अगर हम आगे से काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। सर पीछे से काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2 पे क्या आ रहा है सर, हमारा आ रहा है सर 2 पर आ रहा है क्रियात्मक समूह। सर आगे से काउंटिंग करते हैं तो सेकंड नंबर कार्बन पर क्या आ रहा है, डबल बंद। सर पीछे से काउंटिंग करते हैं तो सेकंड नंबर कार्बन पर क्या आ रहा है सर, क्रियात्मक समूह आ रहा है। तो बेटा मैंने क्या बताया था कि जब क्रियात्मक समूह आ जाए, जब क्रियात्मक समूह आ जाए तो क्या करते हैं, डबल बंद को या ट्रिपल बंद को हम देखते ही नहीं है। और क्रियात्मक समूह आ गया तो जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा वहां से काउंटिंग करेंगे। डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू वहां जब होती है जब हमारा प्रतिस्थापी आ रहा हो, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे बेटा, हम काउंटिंग करेंगे पीछे से, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग होता है क्रियात्मक समूह। किससे क्रियात्मक समूह स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो 1 2 3 4 5, तो बेटा उल्टी काउंटिंग स्टार्ट हो गई। सीधी काउंटिंग नहीं होगी, उल्टी काउंटिंग होगी, क्योंकि क्रियात्मक समूह कहां से पास पड़ रहा है, पीछे से पास पड़ रहा है। आगे से करूंगा तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, पीछे से करूंगा तो 2 पे आ रहा है। हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखना ही नहीं है, जब हमारा क्रियात्मक समूह आ जाए तब। बार बार बता रहा हूं इस चीज को, ध्यान में बैठा लो, अब नहीं बताऊंगा आगे से, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सर सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी आपको कहीं दिख रहा है, जैसे प्रतिस्थापी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फॉर्मूले में बेटा छोड़ देंगे उसे। फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापक यहाँ पे है ही नहीं, छोड़ दो। अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट है कार्बन की श्रृंखला। कितने कार्बन की चेन है बेटा, 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन बेटा क्या बोलते हैं सर, पेंट बोलते हैं 5 कार्बन को, बेटा पेंट हो गया। इसके बाद सर, इसके बाद डबल बंद या ट्रिपल बंद का नाम लिखते हैं। बेटा जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उस कार्बन की संख्या लिख दो, उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम लिख दो। देखना तीसरे कार्बन पर 1 2 3, तीसरे कार्बन पर बेटा डबल बंद आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा सर, हाँ डबल बॉन्ड सर तीसरे नंबर के कार्बन पर आ रहा है। तो क्या करेंगे, पेंट हाइपन 3 हाइपन इन। नहीं समझ में आया, बेटा सबसे पहले 5, बेटा सबसे पहले हमारे कार्बन कितने के सर, हमारे 5 कार्बन है। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या लिख लो सर, 5 कार्बन है। 5 कार्बन C5 को लिखाया था पेंट बोलते हैं सर, पेंट लिख लिया। इसके बाद जिस भी कार्बन पर पहले
बेटा आ तो चौथे पर भी रहा है डबल बंद, लेकिन पहले किस पे आ रहा है सर? पहले 3 पे आ रहा है, तो 3। अब इस 3 को और इस पेंट को जोड़ने के लिए लगाते हैं हाइपन, ऐसे नहीं लिखेंगे कि पेंट 3 इन, इनको इन दोनों को जोड़ने के लिए हाइपन, इन दोनों को जोड़ने के लिए भी हाइपन का यूज करते हैं, याद रहे। तो बेटा ये हमारा हो गया। फिर सर अब बेटा जी अब देखना सर, डबल बंद या ट्रिपल बंद का नाम लिखने के बाद क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। कहाँ पर आ रहा है बेटा क्रियात्मक समूह को सर? दूसरे नंबर के कार्बन पर क्रियात्मक समूह आ रहा है, वो भी कौन सा आ रहा है? एल्कोहल वाला, क्योंकि बेटा हम पहले एल्कोहल पढ़ रहे हैं। देखो पहले हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं, ये रहा। उसके बाद हम कीटोन पढ़ेंगे, ये कीटोन ग्रुप है बेटा। उसके बाद क्या करेंगे आज हम क्या करेंगे, अपने एल्कोहल के ग्रुप को और कीटोन के ग्रुप को खत्म कर लेंगे। ठीक, तो फटाफट से बनाइए पेंट 3 इन। इसके बाद 2 नंबर कार्बन पर क्या आ रहा है सर? एल्कोहल आ रहा है, तो क्या करेंगे बेटा? हाइपन 2 हाइपन ऑल। समझ में आया किसी को या नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले कार्बन कितनी है? 5, तो पेंट हो गया। 3 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, तो 3 इन हो गया। फिर दोनों को जोड़ने के लिए हाइपन, इंग्लिश के लेटर और मैथ के लेटर को जोड़ने के लिए बीच में हाइपन। उसके बाद 2 पर क्या आ रहा है सर? एल्कोहल आ रहा है। एल्कोहल को बेटा क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए हाइपन लगा दिया बीच में, वेरी सिंपल। तीसरा वाला देख लो बेटा। अरे एक आध अपने से बनाते नहीं बनाते कि सारी मैं ही बनवाता हूँ। अब इसमें देखो बार बार बताऊंगा, कहाँ से काउंट करेंगे? आगे से पीछे से? सर आपने बताया था अभी, जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े वहां से काउंटिंग करते हैं। अब ये ध्यान रहे कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, कौन सा प्रतिस्थापी है। ठीक है, ये हमारा क्या है सर? ये हमारा प्रतिस्थापी है। ये कौन सा है कि सर? ये हमारा क्रियात्मक समूह है। आगे से काउंटिंग करूंगा तो बेटा 1 2 3 पर आ रहा है, पीछे से काउंटिंग करूंगा तो बेटा 1 2 3 पर आ रहा है। बताइए काउंटिंग कहां से करूंगा? मैंने फंसा दिया आपको, बताइए। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आगे से काउंटिंग करूंगा तो सर 3 पे आ रहा है, पीछे से काउंटिंग करूंगा तो सर तो भी 3 पर आ रहा है। लेकिन बेटा जी एक बात याद रहे आपको, पीछे से आगे से काउंटिंग करने पर क्रियात्मक समूह 3 पर तो आ रहा है, लेकिन कोई भी प्रतिस्थापी नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे पीछे से तो भी ये 3 पर आ रहा है, और दूसरे पर क्या आ रहा है? प्रतिस्थापी भी आ रहा है। तो अगर आप पीछे से काउंटिंग करते हो तो प्रतिस्थापी भी पास पड़ रहा है और क्रियात्मक समूह भी पास पड़ रहा है, यानी कि एक पंत दो काज। तो कहां से काउंटिंग करेंगे सर? पीछे से काउंटिंग करेंगे। एक तीर से 2 निशान लगाएंगे सर, एक तीर से 2 निशान लगाएंगे सर। तो बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताइए सर, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, वेरी गुड। 2 पर क्या आया बेटा? ब्रोमो। कौन सा प्रतिस्थापी आ रहा है सर? बी आर आ रहा है। सर बी आर को क्या बोलते हैं सर? बी आर को ब्रोमो बोलते हैं सर, 2 ब्रोमो। सर उसके बाद कार्बन की संख्या लिखते हैं, कितने कार्बन की संख्या है बेटा? 5। उसके बाद पेंट लिख दिया बेटा मैंने। सर इंग्लिश के लेटर और इंग्लिश के लेटर को जोड़ने के लिए हम बीच में कुछ नहीं लगाते, इसलिए हमने क्या लिखा सर? डायरेक्ट लिखा हमने, तो पेंट लिखा बेटा। पेंट के बाद क्या करते हैं सर? सर यहाँ पर बंद लगाते हैं, सिंगल 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 सिंगल, डबल है ही नहीं, तो क्या करेंगे? सिंगल के लिए बेटा ऑलवेज इन, हमेशा इन जोड़ देते हैं। उसे 1 2 3 से नहीं दिखाते इनको, क्योंकि सिंगल वन सब जगह होता है, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, पेंटेन हो गया। इसके बाद सर हमारा एक चीज रह गई, क्या रह गई सर? क्रियात्मक समूह आ रहा है कि है सर? 3 पे आ रहा है, तो क्या करेंगे? हाइपन 3 हाइपन ऑल, हो गया। सिंपल था कि नहीं बेटा? अब अगला देखिए, इसे करिए, देखिए इसे देखिए, फोर्थ वाले को देखिए। सर इसमें एक क्रियात्मक, सर इसमें एक हमारा प्रतिस्थापी है सर। बेटा ये कौन सा क्रियात्मक समूह हमारा? कीटोन। याद है, करा बताया था। कीटोन को ऐसे भी लिखते हैं, कीटोन को ऐसे भी लिखते हैं। ये कीटोन होने वाला है बेटा, ये क्या होने वाला है? कीटोन। याद है? भूल गए? बताया था मैंने, कीटोन का क्या लिखते हैं कि सर कीटोन का ओन लिखते हैं। सर कीटोन का ओन लिखते हैं, एल्कोहल का ऑल लिखते हैं, एल्डिहाइड का अल लिखते हैं। सर हम सब भूल गए, पढ़ेंगे नहीं, कसम खा रखी है सर हमने। आप आप याद करवा नहीं सकते सर हमको, लेकिन बेटा मैं भी पक्का हूं तो बेटा याद करवा के ही रहूंगा, अगर पढ़ोगे तो मेरे साथ।
देखो कितने कार्बन की चेन है सर, 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, आगे से पीछे। सर अगर आगे से काउंटिंग करूंगा, सर आगे से काउंटिंग करेंगे हम, तो पहले ही नंबर के कार्बन पर ही क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी। और पीछे से काउंटिंग करूंगा तो दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या आ रहा है, सर क्रियात्मक समूह। सर आपने बताया था जब क्रियात्मक समूह होता है तो डबल बंद की कोई वैल्यू नहीं होती, डबल की ट्रिपल की। सर ये तो प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी तो सर और बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, तो इसे देखेंगे नहीं हम। जब भाई किसी के सामने 1000 के नोटों की गड्डी पड़ी हो, सॉरी 2000 तो 1000 के बंद हो गए, 500 के नोटों की गड्डी पड़ी हो, तो 5 के नोटों की गड्डी कौन देखता है बेटा, बताइए। तो ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक बेटा। अगर आगे से काउंटिंग करूंगा तो 3 पर आ रहा है, पीछे से काउंटिंग करूंगा तो 2 पर आ रहा है, तो पास पीछे से पड़ रहा है, इसलिए मैं पीछे से काउंटिंग करूंगा, इसको नहीं देखूंगा, ठीक है। लेकिन प्रतिस्थापी आ रहा है तो सबसे पहला नाम किसका लिखूंगा, प्रतिस्थापी का लिखूंगा। किस पर आ रहा है सर, 4 पे आ रहा है, तो 4 पे क्या बोलूंगा बेटा मैं, सर 4 क्लोरो बोलोगे आप। सर उसके बाद कार्बन की संख्या गिनोगे, सर 4 कार्बन है, तो सर 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं हम। सर एक भी बार डबल बंद या ट्रिपल बंद नहीं आया है बेटा, इसके डबल बंद से हमें कोई मतलब नहीं है। हम डबल बंद ट्रिपल बंद केवल और केवल कार्बन और कार्बन के बीच का देखते हैं, देखना कहीं आया, तक कहीं नहीं आया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम, ब्यूट एन लिखेंगे, ठीक, ब्यूटेन लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि सर इसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। कितने पर आ रहा है सर, 2 पर आ रहा है। क्या आ रहा है सर, कीटोन आ रहा है। बोलते क्या है कीटोन को, सर ओन बोलते हैं, तो हाइपन टू हाइपन ओन, ये भी हो गया। फटाफट से बेटा अगला बनाइए, फटाफट से बेटा अगला बनाइए। देखिए अगला बेटा, देखिए पांचवा देखिए, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है इस बार। क्रियात्मक समूह है, हाँ यही रहा, क्रियात्मक समूह है। प्रतिस्थापी है, हाँ है ये रहा। काउंटिंग कहां से करेंगे, आगे से या पीछे से, सर देखते हैं। 1 2 3, 3 पर क्या आ गया सर, 3 पर आ गया क्रियात्मक समूह। 1 2 3 4, सर पीछे से काउंटिंग करेंगे तो 4 पे आ रहा है क्रियात्मक समूह। कौन सी काउंटिंग सही होगी सर, आगे वाली, प्रतिस्थापी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्रियात्मक समूह आगे से पास पड़ गया। 1 2 3 4 5 और 6। सर सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं बेटा, हाँ सही कह रहे हो। कितने पे आ रहा है सर, 4 पे आ रहा है। कौन सा आ रहा है सर, ब्रोमो आ रहा है। सर 4 पे बी आर आ रहा है सर, बी आर को ब्रोमो बोलते हैं, तो सर हमने 4 ब्रोमो कर दिया। सर और कोई प्रतिस्थापी है बेटा, और कोई प्रतिस्थापी नहीं है। तो सर इसके बाद हम कार्बन की श्रृंखला लिखते हैं बेटा, कितने कार्बन की चेन है सर, 6 कार्बन की चेन है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को हम हेक्स बोलते हैं। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सर हेक्सेन हो गया। तो 6 कार्बन को हम हेक्स बोलते हैं, सभी के बीच में सर सिंगल बंद है, तो एन लगा देंगे, सर एन हो गया। इसके बाद हम क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं बेटा। 3 पर क्या आ रहा है सर, ओन आ रहा है। सर 3 पर आ रहा है सर, सर 3 पर आ रहा है सर कीटोन, और कीटोन को सर हम बोलते हैं ओन। तो बेटा नाम हो गया ओ, उसका नाम हो गया बेटा 4 ब्रोमो हेक्सेन 3 ओन। कितना सिंपल नाम है, और आपसे ये भी नहीं बन रहे हैं, पता नहीं बना रहे हो या नहीं, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है बेटा, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है। जब लाइव पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा आपसे, और बहुत ही जल्द मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, लाइव पढ़ाया करूंगा मतलब। इसे बताइए, इसमें भी हमारा एक प्रतिस्थापी है और हमारा बेटा एक क्रियात्मक समूह है। तो बताइए काउंटिंग कहाँ से करेंगे बेटा, पीछे से काउंटिंग करेंगे। सर पीछे से क्यों करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 का 4, बेटा 4 पे आया है हमारा। आगे से काउंटिंग करेंगे तो 4 पे क्या आ रहा है बेटा, क्रियात्मक समूह। पीछे से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, 1 2 का 3, बेटा आगे से हो रहा है 1 2 का 4, पीछे से हो रहा है 1 2 का 3। सर आपने बताया था जो काउंटिंग छोटी हो वो हमेशा सही होती है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 का 4 नहीं करने का बेटा, 1 2 का 3 करने का, बहुत आगे जाओगे।
तो बेटा सबसे पहले सर प्रतिस्थापी लिखते हैं, वही सब पुरानी बातें। प्रतिस्थापी लिखो, 5 पर आ रहा है सर, 5 पर सर आई आ रहा है, आई को सर हम आइडो बोलते हैं। तो बेटा 5 आइडो। उसके बाद सर कार्बन की चेन लिखते हैं सर, 6 कार्बन की चेन होने वाली है, तो बेटा हेक्स आने वाला है। सभी के बीच में सर सिंगल बंध है, तो बेटा एन आने वाला है, इसलिए ये हेक्सेन होने वाला है। उसके बाद सर तीसरे नंबर के कार्बन पर सर कीटोन आने वाला है, तो हाइपन 3 हाइपन ओन होने वाला है। चलिए आपके 6 नाम हो गए, फटाफट से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले ग्रुप पर, जो होने वाला है एल्डिहाइड। हम अपने बेटा 3 ग्रुप को आज कवर कर लेंगे। कितने कर लेंगे? 3 को या 4 को तो कम से कम कर ही लेंगे। 2 तो हमने यहाँ कर लिए, 2 और करते हैं, देखते हैं कितना होता है आज। 1 होता है या 2 होता है? 2 तो हो गए, मतलब 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने, बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ और इसको इरेज करते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं अपने तीसरे ग्रुप पर। मैं नाम देता हूं आपको, आप बनाइए जब तक मैं नोट कर रहा हूं। आप बनाइए मेरे साथ के साथ, मतलब आप बनाते जाइए। अब बता दिया था मैंने आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कार्बन की 3 वैलेंसी, 3 और 1 4। इस कार्बन के 1 2 3 और 1 4। बताया था कि एक H का मतलब होता है एक बंध। याद रहे आपको, बार बार ना बताना पड़े। चार से 5 करते हैं बेटा। एक लास्ट, देखिए बनाइए फटाफट इनको। देखिए ये जो बेटा क्रियात्मक समूह होने वाला है आपका, ये है एल्डिहाइड वाला। बताया था मैंने कि बेटा CHO, CHO को क्या बोलते हैं बेटा? सर CHO को बोलने वाले हैं हम एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का बेटा क्या लिखते हैं? याद है, भूल गए? सर इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड। और सर इसमें एल्डिहाइड का सर हम अल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? अल, याद रहे। एल्कोहल में ऑल लिखते हैं और इसमें लिखते हैं बेटा अल। ठीक है, तो चलिए देखिए इस सारे के सारे बेटा एल्डिहाइड के होने वाले हैं। देखो एक CHO, क्या बताया था मैंने? CHO, ये बेटा क्या है? एल्डिहाइड। देखो CHO, CHO तो एल्डिहाइड। CHO, CHO,
CHO CHO। ठीक, तो बनाइए नाम इनके। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यस सर। पहला देखिए बेटा, बहुत छोटा नाम है इसका। सर सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, लेकिन सर वो बात की बात है, पहले काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? तो सर काउंटिंग करेंगे हम वहां से जहां से पास पड़ेगा क्रियात्मक समूह। तो बेटा क्रियात्मक समूह कहाँ से पास पड़ रहा है? इधर से या इधर से? सर क्रियात्मक समूह पीछे से पास पड़ रहा है सर। ये देखिए CHO। सर आगे तो है ही नहीं क्रियात्मक समूह, सर पीछे है, तो बेटा काउंटिंग पीछे से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 और 3। और ये कौन है? सर ये हमारा प्रतिस्थापी है। सर काउंटिंग कर ली हमने। अब काउंटिंग करने के बाद ही क्या करते हैं, सबसे पहले सर प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। सर कितनी बार बताओगे सर? आप मत बताइए, अब हम खुद करेंगे। तो प्रतिस्थापी कितने पर आ रहा है बेटा? 2 पर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो। उसके बाद कितने नंबर की श्रृंखला है, मतलब कितने नंबर की चेन है? सर 3 की। 3 को बोलते हैं सर प्रॉप। उसके बाद सर कुछ नहीं, सिंगल बंद है तो इन लगा दो। ठीक है, लगा दिया इन। उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम लिख दो। कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। हाइपन 1 हाइपन अल। सर CH को अल बोलते हैं सर, नाम हो गया इसका कि 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 अल। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही बनाओ। अगला बनाओ। तो सर अगला सर ये रहा। अब बेटा इसमें क्या है देखो, सभी में CHO ग्रुप आ रहा है और सभी में कहाँ आ रहा है? लास्ट में। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी सर? सभी में पीछे से स्टार्ट होगी काउंटिंग। 1 2 3 4 5। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। कोई बेटा बात कंफ्यूजन की? 1। कोई बात बच्चों? किसी को दिक्कत परेशानी कोई तो बताएं मुझे। देखो सबसे आखिर में क्या आ रहा है? क्रियात्मक समूह। तो जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा वहीं से काउंटिंग करना हम स्टार्ट कर देंगे। तो पीछे से करी। यहाँ भी बेटा सबसे लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये मत कहना कि सर अगर आगे से काउंटिंग करेंगे तो सर ट्रिपल वन पास पड़ रहा है। बताया था मैंने, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? क्रियात्मक समूह। जो क्रियात्मक समूह आ जाए तो डबल बंद ट्रिपल बंद प्रतिस्थापी किसी को नहीं देखते। जहां से मतलब भूल जाते हैं हम कि ये है भी, भूल जाते हैं हम जब नंबरिंग करते हैं और क्रियात्मक समूह आ जाए तो नंबरिंग करते वक्त ये भूल जाते हैं कि क्रियात्मक समूह सबसे बड़ा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और जहां से ये पास पड़ेगा वहीं से काउंटिंग करेंगे। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो आइए इसका नाम हो गया, इसका बनाते हैं नाम बेटा। सर सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, है ही नहीं सर। सर नहीं है तो कार्बन की श्रृंखला लिखते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, 4 पॉइंट है इसमें। प्रतिस्थापी पहला, कार्बन की श्रृंखला दूसरा, बॉन्ड्स का नाम तीसरा, क्रियात्मक समूह चौथा। तो पहला तो इसमें है ही नहीं, तो दूसरा तो है। हाँ दूसरा है। क्या है दूसरा? सर कार्बन की श्रृंखला। कितने कार्बन है सर? 5 कार्बन है सर। 5 कार्बन को सर पेंट बोल देते हैं। सर ट्रिपल बंद आ रहा है सर, यहाँ पर कितने पे आ रहा है सर? सर पीछे से काउंटिंग करिए, 2 पे आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है? ट्रिपल बंद। सर नाम लिख दो इनका, 2 हाइपन पेंट हाइपन 2 हाइपन। ये 2 क्यों लगाया मैंने? क्योंकि बेटा ट्रिपल बंद आ रहा है। अगर नहीं आता तो सिंपल में एन लिख देता। कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। क्या आ रहा है? ट्रिपल बंद। बोलते क्या है इसको ट्रिपल बंद को? सर आयन। आपने बताया था बेटा, मैं कम मना कर रहा हूँ। आयन। सर ट्रिपल बंद लिखने के बाद, ये डबल बंद लिखने के बाद सर क्या करते हैं? क्रियात्मक समूह। कितने पे आ रहा है सर? पहले पर ही आ रहा है। तो बोलते क्या है इसको? सर अल बोलते हैं। अल होने वाला है बेटा, इसका नाम अल हो गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल नेम है। नोटबुक उठाकर एनसीईआरटी की, विद्या की, राजीव की, अरियंत की, किसी की भी एक बार करके तो देखिए। खुद से नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। 2 से 3 नंबर के पेपर में हर बार आते हैं। किसी का भी सेट उठा के देख लीजिए बेटा। यूपी में 60 सेट बनते हैं पेपर के, 7 सेट बनते हैं। 001 या कुछ भी उसका कोड हो सकता है। इस तरीके से 7 कोड होते हैं। तो सभी कोड में बेटा पूछ लिए जाते हैं। किसी में 2, किसी में 3, 2 3 कन्फर्म है।
2 तो कन्फर्म, 2 से कम तो पूछेगा ही नहीं। हो सकता है 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, और 2 से कम नहीं पूछता, याद रहे आपको, इसलिए बता रहा हूँ मैं, और बार-बार गौर कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है बेटा, आता ही आता है, और मैं आपको टॉपिक बताऊंगा ही ऐसे जिनके आने के चांस 80% से ज्यादा रहते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें आपको केवल और केवल यूपी बोर्ड 2 या यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले मेन क्वेश्चनों के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? चलिए तीसरा बताते हैं, बनाते हैं बेटा नाम इसका। तीसरे का बनाइए सर। तीसरे में सर 1 और 2 तो सर प्रतिस्थापी आ रहे हैं, और सर एक बार आ रहा है डबल बनता है सर। तो नाम बनेगा सर इसका, सबसे पहले सर प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं सर, अगर सर एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं तो सबसे पहले उस प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं जो एबीसीडी में पहले आता है। पहले कौन आता है बेटा, ब्रोमो या फ्लोरो? ये सर बी पहले आता है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे बेटा? तो सर पहले हम बी आर का नाम लिखेंगे। कितने पे आ रहा है बी आर, 3 पर या 2 पर? सर 3 पे आ रहा है, तो लिखो 3 ब्रोमो। उसके बाद सर दूसरे वाले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे जो कितने पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है। क्या आ रहा है सर, फ्लो एफ आ रहा है, तो एफ को क्या बोलेंगे सर, 2 पर आ रहा है फ्लोरो। प्रतिस्थापी का नाम लिख के खत्म। सर फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, चाहे प्रतिस्थापी कितने भी सही, 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही, 50 सही, सबका नाम लिखेंगे। उसके बाद सर कार्बन की श्रृंखला, कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है सर, सॉरी सर 5 कार्बन है, तो पेंट बोल दिया। उसके बाद सर डबल बंद भी आ रहा है, कितने पे आ रहा है बेटा, सर 4। सर पीछे से काउंटिंग करिए तो 4 पे आ रहा है, पीछे से काउंटिंग करिए, इसलिए किस पे आ रहा है बेटा, 4 पर आ रहा है। काहे परेशान हो रहे हो? 4 इन, 4 पे क्या है बेटा, डबल बंद। क्या बोलते हैं डबल बंद को सर, इन बोलते हैं, तो 4 इन। इसके बाद बेटा सर, इसके बाद क्रियात्मक समूह रह गया है, वो फर्स्ट पर ही आ रहा है, तो लगा दो सर लास्ट में 1-1 अल। हो गया बेटा, इसका नाम हो गया। चौथे वाले का देखिए, फटाफट से बनाते जाइए मुझसे पहले। अब इसका देखना बेटा, प्रतिस्थापी है सर, नहीं है। प्रतिस्थापी नहीं है तो क्या करेंगे, फुर्ती से बनाओ। जब प्रतिस्थापी नहीं है तो क्या करेंगे सर, कार्बन की चेन लिखेंगे। कितने कार्बन की चेन है सर, 4 कार्बन की चेन है। 4 को सर ब्यूट बोलते हैं। सर 2 पर आ रहा है सर ट्रिपल बंद, तो क्या लिखेंगे सर, ब्यूट -2 आइन। सर 4 कार्बन की चेन थी, मैंने सर 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं। दूसरे नंबर के कार्बन पर सर ट्रिपल बंद आ रहा है, 2 लगा दिया सर, इसको आयन बोलते हैं, लिख दिया। उसके बाद सर क्रियात्मक समूह, वो तो सर 1 पर ही आ रहा है। लास्ट बेटा आप बनाओ फुर्ती से, बहुत ये भी इजी है, मुझे विश्वास है कि आप बना लेंगे और आप मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। तो फटाफट से इसका नाम बनाइए बिना देरी करते हुए। इसी के साथ हमारे क्या होंगे कि सर, इसी के साथ हमारे 3 क्रियात्मक समूह खत्म हो जाएंगे, 2-3 रह जाएंगे सर, इम्पोर्टेंट। कितने कर लिए हमने सर, 3 हमने ग्रुप वहां पढ़ लिए, 3 ये पढ़ लिए, 6 खत्म हो गए। 3 और करा देंगे, कितने हो जाएंगे, 9। इन्हीं में से आ जाएंगे, 9 में से ही। चलिए अब सर इस पर तो एक ही कार्बन पर 2 बार बी आ रहा है सर, अलग अलग नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे अलग अलग पर आ जाए चाहे एक ही पे आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है बेटा, हमें तो नाम बनाना है। देखिए सर, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। कितने पे आ रहा है सर, 3 पर आ रहा है। मेरी बात सुनना, 3 पर बी आर 2 बार आ रहा है, देखो एक बार यहाँ आ रहा है 3 पर, एक बार यहाँ आ रहा है, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे हम सर, 3 को हम 3 बार लिखेंगे। 3,3 याद रहे, अगर 3 पर बी आर, इस 3 पर बी आर 3 बार आता, 3 बार आता ऐसे, अगर इस मान लो ये कार्बन पर बी आर 3 बार आता तो क्या करते हम, 3,3,3 3 बार लिखते। अरे भाई बहुत सिंपल है, देखिए 3 पर मान लो हमारा 3 है बेटा, देखो अनफॉर्चुनेटली यहाँ मिल गया,
3 पर हमारा Br आ रहा है, कितनी बार आ रहा है सर? एक बार आ रहा है, तो बेटा हमने एक बार लिखा 3 ब्रोमो। हमने 3 ब्रोमो एक बार क्यों लिखा? क्योंकि सर एक ही बार तो आया है 3 पर, या 2 बार आया है बेटा 3 पर। देखो एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, तो कितनी बार लिखेंगे सर? 2 बार लिखेंगे, तो 3,3 हाइपन ब्रोमो कितनी बार आया सर? ब्रोमो 2 बार आया सर, 2 बार ब्रोमो आया। मैंने बताया था आपको कि केमिस्ट्री में गिनती को क्या बोलते हैं सर? एक याद करो कि सर एक को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई और 4 को टेट्रा। बताया था मैंने। उसके बाद बेटा 5 से सेम हो जाती हैं। कि C5 को पेंट बोलते हैं, तो 5 को क्या बोलेंगे? पेंटा। C6 को हेक्स बोलते हैं, तो 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सा। केवल और केवल क्या करते हैं? उनके नाम के पीछे ए लगा देते हैं। भूल गए? याद है सर? भूल गए? यही तो दिक्कत है बेटा, भूल गए। याद करो और देखना पीछे, तो मैं लिखवाया था मैंने कि अगर C6 को हम हेक्स बोलते हैं, तो C6 को हम हेक्स बोलते हैं, तो 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सा। 5 को हम C5 को हम पेंट बोलते हैं, तो 5 को क्या बोलेंगे? पेंटा। केवल नाम के पीछे क्या लगाते हैं बेटा? ए। कहां से? 5 से 4 तक आपको याद करना है बस, केवल कहां तक याद करना है? 4 तक याद रहेगा, आई होप। में तो देखना बेटा 3 पर कितनी बार आया सर? 3 पर 2 बार आया, एक ब्रोमो और दूसरा ब्रोमो, तो 3,3 डाई ब्रोमो। समझ में नहीं आया? 3 कार्बन नंबर 3 पर Br 2 बार आ रहा है। देखो एक बार ऊपर आया है, एक बार नीचे आया है। कितनी बार आया है सर? 2 बार आया है। कितने कौन से कार्बन पर आया है सर? 3 पर आया है, तो 3,3। अंग्रेजी के लेटर और मैथ के वर्ड, अंग्रेजी के लेटर और इंग्लिश के लेटर को, सॉरी अंग्रेजी को और मैथ के वर्ड को, अंक को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? बीच में हाइपर लगाते हैं। सर आपने बता रखा कई बार। तो 3,3 कितने ब्रोमो सर? एक ब्रोमो नहीं बेटा, 2 ब्रोमो। एक के लिए कुछ नहीं लगाते, 3 ब्रोमो। 2 ब्रोमो है तो डाई। अगर 3 ब्रोमो होते तो ट्राई, 4 ब्रोमो होते तो टेट्रा ब्रोमो। याद आ रहा नहीं आ रहा कुछ? तो डाई ब्रोमो। ये बेटा हमारा नाम बन गया। किसका नाम बन गया? प्रतिस्थापियों का। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। क्या बोलते हैं 5 कार्बन को? सब पेंट बोलते हैं सर। सर पेंट बोलते हैं सर, पेंट बोला तो ही। इसके बाद बेटा क्या करते हैं सर? इसके बाद बॉन्ड्स का नाम लिखते हैं, बंधों का नाम लिखते हैं। कौन सा बंध है? ट्रिपल बंध है। किस पर आ रहा है? 4 पे आया है, लिख दो हाइपन 4 हाइपन आइन। बंध का नाम भी हो गया। इसके बाद से पता है हमें क्या करते हैं? क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे जो 1 पर आ रहा है, तो हाइपन 1 हाइपन अल, जिसका नाम हो गया। एक बार फिर से देख लो, लास्ट बार कोई भी, चलो एक बार और नाम देता हूँ, चलो ठीक है, एक और बनाते हैं, चलो एक और लास्ट, इससे आप सीख जाओगे। देखिए एक और देखिए, देखिए इसी ऐसा सेम लेते हैं। देखिए इसको, देखिए इसी के सेम इसकी तरह मैं आशा करता हूं कि आप बनाएंगे सेम इसी की तरह। देखिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूं, बनाइए। आप तो वीडियो पॉज करके भी बना सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। चलिए फटाफट से देखिए। सेम इसी की तरह बेटा, सेम इसी का भैया है, इसी का भैया है बेटा सेम, कुछ भी अंतर नहीं है, केवल ट्रिपल बंद का और डबल बंद का अंतर है बस। आप कहेंगे तो मैं इनको भी, इसको भी सेम कर दूंगा, ठीक है। देखिए नाम कैसे बनेगा, काउंटिंग पीछे से होगी सर, पीछे से होगी।
कार्बन नंबर 3 पर Br 2 बार आया तो 3,3 हाइपन डाइब्रोमो। कार्बन नंबर 3 पर क्लोरो 2 बार आया तो 3,3 हाइपन डाई क्लोरो। 3,3 हाइपन डाइब्रोमो, 3,3 हाइपन डाई क्लोरो। आई होता डाई आइडो, एफ होता डाई फ्लोरो, CH3 होता डाई मिथाइल, C2H5 होता डाई इथाइल। बहुत सिंपल है। उसके बाद जानते ही हैं आप क्या करेंगे, कार्बन के चेन, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, पेंट। उसके बाद डबल बंद कितने पे आया है, 4 पे आया है। तो बेटा इसका फर्क है बेटा, इन का और आयन का। उसके बाद सब कुछ नहीं, क्रियात्मक समूह रह गया है जो 1 पर ही आना है। ऐसी बात नहीं है ये बेटा, आगे पीछे भी हो सकता है, CH समूह बीच में आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो जहां से आए पास पड़े वहां से काउंटिंग कर देंगे। आगे पढ़ रखा है आपने, पढ़ा बताया था कि जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ेंगे वहीं से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। बताया था मैंने, बस बहुत सिंपल है। जहां से पास पड़े वहां से काउंटिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सिंपल IUPAC बेटा, बहुत यहीं से आपको नंबर मिल जाएंगे। देखो इससे ज्यादा टफ पेपर में नहीं आएंगी, बल्कि ऐसी ही या इससे कुछ सिंपल ही पेपर में आती है 10th बोर्ड में। आप 11th में नहीं है, 12th में नहीं है, तो ऐसी आए या इससे थोड़ी सी टफ आए, 10th में है, ऐसी ही मिलेंगी आपको। ठीक है, IUPAC में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी आनी है कौन सी नहीं आनी है। जिस तरह मैथ में नहीं बता सकते कैसा क्वेश्चन आना है, ये बता सकते हैं कि मैथ में किस तरह का क्वेश्चन आना है। उसी तरह बेटा IUPAC में हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से आएगा। आपको रूल पढ़ने पड़ेंगे, रूल याद हैं आपको तो आप कैसा भी बना देंगे। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में और अगले ग्रुप के साथ। ठीक है, जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी एंड जय श्री राम।